ततीअ थधीअ काय कान्हे वेल विहण जी, मता थई ऊंदा पेर न लहे पिरीअ जो। अॼु असांजे हिन सेशन जो उनवान आहे डिजिटल जिद्दत जा तालीम ते असर। ऐं असांजे हिन पैनल जा जेके स्कॉलर आहिनि, टेक्नोलॉजी जा माहिर आहिनि, उनमें डॉक्टर रेहान अली शाह साहब ऐं मोहतरम हसन सैयद साहब, ये असांजा टेक्नोलॉजी जे हवाले सां तमामु वॾा माहिर आहिनि ऐं न सिर्फ़ु सिंध में, पाकिस्तान में, पर ॿाहिरिनि मुल्कनि में बि हीअ जदीद टेक्नोलॉजी जे हवाले सां हिननि जा लेक्चर थींदा रहिया आहिनि ऐं हिकिड़ियूं मञियल शख़्सियतूं आहिनि। साईं, हाणे सवालनि जी पाण शुरूआति करियूं पिया। असल में असांखे थोरो इहो असांजे नाज़रीन खे ॿुधायो बि सही त डिजिटल जिद्दत आहे छा? तो सवाल जो आपका था कि व्हाट इज़ डिजिटल इनोवेशन, तो बुनियादी तौर पर इनोवेशन इज़ बेसिकली मेकिंग आवर वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। मैं जैसे डिफ़ाइन करता हूँ, सो व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज़ एंड आवर न्यू थिंकिंग, तो उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन नॉर्मल आर्ट फॉर्म्स वी हैव डिफरेंट मीडियम्स, राइट। कोई लिखता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई शायरी करता है, कोई मुजस्समे बनाता है, स्टैचूज़ बनाता है। हर एक का अपना एक एक्सप्रेशन का स्टाइल है। सो फॉर एवरी एक्सप्रेशन स्टाइल देयर इज़ अ डिजिटल ट्विन। डिजिटल में भी उस एक्सप्रेशन को आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पोइट्री है तो डिजिटल में, खैर ज़बान तो आराम से डिजिटल में आ जाती है, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो आपकी मिसाल के तौर पे फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप कोई एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो 3D प्रिंटिंग के ज़रिए आप उनको प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ टेकिंग द रियल वर्ल्ड एंड रिक्रिएटिंग इट थ्रू डिजिटल मीन्स। या पेंटिंग्स हैं, आप एक्सप्रेशन अगर कैनवस के ऊपर करते हैं, यू कैन एक्चुअली डू इट इन द डिजिटल फॉर्म। तो आज मैं जो अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें आई विल शो यू सम एग्जांपल्स कि किस तरीके से आप एक्सप्रेशन में डिजिटल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई डिफाइन इट। अभी वो पेश करेंगे क्या? जी, वो लगा देंगे तो फिर हम करेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू रख लें। डॉक्टर साहब से भी सवाल करें। साईं सही, रेहान अली शाह साहब, इन ही सवाल के कंटिन्यू। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी आप। थैंक यू वेरी मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इन्विटेशन ऑफ द आर्ट काउंसिल द सखर। जेको तव्हांजो सवाल आहे त डिजिटल इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्टली लैंग्वेज बैरियर त कोन्हे, मां सिंधी में बि करे सघां थो, को मसलो सही। तो इन जो वध खां वधि जेको इम्पैक्ट शुरू थियो आहे, हूं त थर्ड जेके डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि में त काफ़ी मतिलबु एजुकेशन जो डिजिटल एजुकेशन जो काफ़ी जेको आहे सो इम्पैक्ट पियल आहे। पर मोस्टली हिन जो इम्पैक्ट जा जेके सिग्निफिकेंट असरात आया आहिनि उहे मोस्टली आया आहिनि कोविड खां पोइ। कोविड खां पोइ तव्हां ॾिसंदा त ज़्यादातर जेका आहे सा असांजी जेका डिजिटल इंफॉर्मेशन आहे उहा ॾाढी रैपिडली फास्ट थी आहे, जंहिंमें सॼी दुनिया लॉकडाउन में अची वई। हाणे असां पंहिंजी एजुकेशन खे अॻियां कीअं वधायूं, त उहे में तव्हां ॾिसंदा त मोस्टली मोड्स जेको आहे एजुकेशन जो जेको आहे सो ऑनलाइन सिस्टम ते वियो हलियो। ऑनलाइन सिस्टम में हलियो त तव्हांजी डिजिटल जेका इंफॉर्मेशन या डिजिटल एरा आहे उहा ज़्यादा वधणु शुरू थी। हिकिड़ो तुंहिंजो इहो इम्पैक्ट पियो आहे। उन खां पोइ जेको सेकेंड इम्पैक्ट हिन में जेको वधीक आयो आहे उहो आहे तव्हांजो जेको आहे सो कस्टमाइज़ लर्निंग। अॼुकल्ह तव्हां ॾिठा हूंदा त तव्हांखे हिकिड़ो टर्म ॿुधा हूंदा फ्रीलांसिंग, जंहिंमें तव्हां ॾिसंदा हूंदा त मोस्टली एतिरो त मतिलबु हिन ते इम्पैक्ट पियो आहे जो असांजा मैट्रिक ऐं इंटर जा ॿार बि अॼुकल्ह जेके आहिनि से ऑनलाइन बेस्ड जॉब कनि था फ्रीलांसिंग ते, जिनखे मतिलबु सुठा मतिलबु स्किल्स अचनि था, राइटिंग स्किल्स अचनि था, जेके कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स आहिनि उहे बि कमु कनि था।
हिकिड़ी डिजिटल लाइब्रेरी आहे US जी, उन जी हिकिड़ी रिपोर्ट आहे, उनमें चवनि था त असां लास्ट ईयर ऑफ 2020-21 में असां वटि इम्पैक्ट हो हिकिड़ो कोर्सिस हुआ डिफरेंट क़िस्म जा, उन्हनि जी मैक्सिमम मतिलबु 1 ईयर में जेका लर्निंग रेशो हो उन्हनि जो जेको लाइब्रेरी जो उहो हो 20 मिलियन। आफ्टर 2022 उहो ही चवनि था त असांजो 1 to 2 वीक्स में असांजा तक़रीबन 22 मिलियन जे क़रीब जेके आहिनि से उहे जेके सब्जेक्ट्स आहिनि माण्हुनि में इनरोल्ड थिया आहिनि लर्न करण लाइ। त तव्हां इहो ॾिसो त मतिलबु हाणे दुनिया जेका आहे सा काफ़ी जेका आहे सा फास्ट लर्निंग स्किल्स एडॉप्ट पई करे ड्यू टू दिस डिजिटल स्किल्स। उनमें मुख़्तलिफ़ एप्स अची थियूं वञनि, मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से मैथडोलॉजीज़ आहिनि जंहिंमें असां ट्रेडिशनल मेथड्स खां अची करे मॉडर्न मेथड्स जी तरफ़ अची वञा। ऐं नंबर 3 अॼुकल्ह हिकिड़ी ॿी टेक्नोलॉजी जेका आहे सा डिजिटल ते इम्पैक्ट घणो विधो आहे, उहा तव्हांजी आहे वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटीज़। मोस्टली स्कूलनि में जेको आहे सो यूनिवर्सिटीज़ में ॿारनि खे जेको आहे सो कॉन्सेप्ट ॾियण लाइ सपोज़ करो व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, त मोस्टली तव्हां हिकिड़ो बोर्ड ते हिकिड़ी पिक्चर ठाहींदा आहियो सोलर सिस्टम सां रिलेटेड, बट नाउ बाय यूज़िंग द ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी ॿारनि खे उहो ग्लासिस पाराए करे तव्हां ॾेखारींदा आहियो त बाबा हीउ ॾिसो ही तव्हांजो जेको आहे सो सोलर सिस्टम आहे, हिनमें डिफरेंट प्लैनेट्स जेके आहिनि से रिवॉल्विंग पिया कनि। सो इहे कुझु जेके आहिनि से दुनिया में काफ़ी शयूं थियनि पियूं। इवन मां कल्ह हिकिड़ी शइ वरी इंट्रस्टिंग ॾिठी आहे त जेको आहिनि सो कराची जो हिकिड़ो स्कूल आहे जंहिंमें मोस्टली हिकिड़ो हुननि जो क्लास थो हले जनरल नॉलेज जो, उन में एज अ टीचर कोन्हे खड़ियल, ह्यूमन बींग कोन्हे, हिकिड़ो रोबोट आहे। उहो रोबोट जेको आहे सो ॿारनि खे अकॉर्डिंग टू विथ रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट जे मुताबिक़ जेको आहे सो उन्हनि खे लर्निंग्स पियो ॿुधाए त हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान छा आहे ऐं कॾहिं जेका सा रिवॉल्व थी आहे छा आहे, सॼो मीन्स उहो ॿार उन खां सिखनि पिया। त तव्हां ॾिसो त काफ़ी जेके आहिनि से इम्पैक्ट्स जेके आहिनि से पिया आहिनि डिजिटल जेको आहे सो ट्रांसफॉर्मेशन जा असांजी एजुकेशन ते। सही कसम सही सा डिजिटल जिद्दत का तालीम पे क्या असर पड़ा है? राइट, तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एग्जांपल्स भी दिए हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। मैं आपको सिर्फ सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हैदराबाद में एक स्टार्टअप है जिसको मैं मेंटोर कर रहा हूँ, और वो जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से उन्होंने स्कूल खोला है। और एक दूसरी स्टार्टअप वो भी हैदराबाद कराची से ताल्लुक़ है उसका, जिन्होंने एक रोबोट बनाया है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए टू टीच देम एंड हेल्प देम लर्न। और जो हैदराबाद वाली स्टार्टअप है अब वो क्लासरूम के अंदर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए वो रोबोट को इस्तेमाल कर रही है टू हेल्प दी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन टू हैव अ बेटर कंपेनियन, जिससे वो बात कर सकें, जिससे वो सवाल कर सकें। सो ये ड्रास्टिक चेंज है। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी का बताया डॉक्टर साहब ने कि यू कैन एक्चुअली इंटरैक्ट, खाली देखना ही नहीं है बल्कि आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हैदराबाद NIC हैदराबाद में एक स्टार्टअप है मिक्सियल के नाम से, उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर क्रिकेट गेम का प्रोग्राम स्टार्ट किया एंड यू कैन एक्चुअली प्ले द गेम, मतलब आपके सारे प्लेयर सब ऑनलाइन रियल टाइम के अंदर खेल सकते हैं। सो दिस चेंजेस द होल इक्वेशन फॉर एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में अभी हमारा जो मॉडल है क्लासरूम के अंदर टीचर खड़ा हुआ है और टीचर बता रहा है चीज़ों को, बट देन विद द चेंजिंग वर्ल्ड ये सारा का सारा निज़ाम बदल रहा है। कोविड के ज़माने में हमने देख ही लिया किस तरीके से क्लासरूम डिजिटल हो गए एंड देन पीपल स्टार्टेड डूइंग क्लासेस रिमोटली। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की होंगी। उससे पहले पाकिस्तान में उसका तसव्वुर नहीं था। सो एजुकेशन इज़ बेसिकली गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म मोर देन एनी अदर इंडस्ट्री। अभी जो करंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑनस्लॉट हम देख रहे हैं, जो मैं अभी आपके साथ प्रेजेंटेशन में शेयर भी करूँगा, दिस इज़ गोइंग टू चेंज द वे हाउ वी डू एवरीथिंग, हर चीज़। और एजुकेशन इज़ नंबर 1 of all the different sectors. Education is going to be transformed more than any other sector. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारा। साईं रियान शाह जी साहब, तव्हां जीअं ॿुधायो त कोविड जे करे जेका आहे उहो इलाही असर जेका पिया तालीम जे हवाले सां बि उनजो जेका आहे हिकिड़ो सम्झो त तरीक़ेकार जेका आहे उहो तब्दील थी पियो। त इहो असां जेका आहे उहो महदूद जेका आहे कि दायरे जे अंदरि या महदूद मिसाल ॻाल्हि जेका कुझु
शहरनि में या इदारनि में जेका इहा त जेका असां करे सघूं था पिया, पर छा असां सॼी सिंध में या मुल्क में जेकनि इन तरीक़े जी तालीम जेका आहे तव्हां वटि कहिड़ा जेकनि सम्झो त आहिनि? मोस्टली तव्हां ॾिसंदा त जॾहिं कोविड आयो त पूरी दुनिया ते उन जा इम्पैक्ट पिया आहिनि। त कुझु असांजा मोस्टली जेके आहिनि से टूल्स फ्री बि हूंदा आहिनि जंहिंजे थ्रू मीन्स असां उन्हनि खे एक्सेस करे सघूं था ऐं उन्हनि जे बेसिस ते तव्हां उन्हनि खे मीन्स पंहिंजे स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में करे पेनिट्रेट वग़ैरह कराए उहा एजुकेशन कराए सघो था। मोस्टली तव्हां ॾिठा हूंदा ज़ूम जे थ्रू काफ़ी जेको आहे सो ज़ूम क्लासमेट, हाँ इन सां रिमोटली तव्हां जेको आहे सो घर वेठे बि करे सघो था, रूम में बि वेही सघो था, रूम खां ॿाहिरि बि वेही सघो था, यूनिवर्सिटी जे जेके से क्लास हुते आराम सां जेको आहे सो पढ़ाए सघो था। त हिकिड़ो त इम्पैक्ट इन जो इहो पियो। नंबर सेकेंड इहो आहे त असांजा जेके मोस्टली फिज़िकल रिसोर्सिस या सपोज़ कयो जीअं हिकिड़ी कोविड हिकिड़ी ख़तरनाक क़िस्म जी बीमारी हुई जंहिंजे जेकॾहिं माण्हू घटि थो वहे त उन जी प्रोटेक्शन घणी थी थिए। त बाय यूज़िंग इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जे करे ई तव्हां ॾिसो त असां कोविड खे जेको आहे सो कवर बि करे वियासीं, जॾहिं त असां फिज़िकल डिस्टेंसिंग बि कईसीं ऐं पंहिंजी पढ़ाई बि जेका आहे सा माण्हुनि ताईं आसानी सां पहुचाए सघीसीं, चाहे एजुकेशन सेक्टर में ॾिसो या यूनिवर्सिटी लेवल ते ॾिसो। साईं आपके पास वो है क्लिकर स्लाइड चेंज करने के लिए? क्लिकर है या मैं आपको हाथ से बताऊं? अच्छा चलिए, उधर बैठ के या यहाँ पे सही आवाज़ आ रही? ओके, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि हमें कल क्या होने वाला है वो पता है? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो? आप में से कितने लोग समझते हैं कि हमें मालूम है? कोई है ऐसा? बड़े डर डर के दो लोगों ने हाथ खड़ा किया। ओके, मैं तकरीबन 1985 में आई स्टार्टेड इन कंप्यूटर, माई कैरियर स्टार्टेड इन कंप्यूटर इन 1985 इन हैदराबाद, और 1984 में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द कंप्यूटर्स और मुझे कंप्यूटर की बहुत इंटरेस्ट था, सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन कंप्यूटर्स। मुझे नहीं पता था कल क्या होने वाला है, जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि कल क्या होने वाला है, तो किसी को भी नहीं मालूम था। बट जो होने वाला था वो फिर बाद में पता चला, और पूरी दुनिया जो है वो कंप्यूटर ने बदल दी, राइट? उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सारी ज़िंदगी मैंने कंप्यूटर की फील्ड में काम किया, और क्योंकि मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, सो आई एम अहेड ऑफ द गेम ऑल द टाइम, राइट? 1985 से पाकिस्तान में कितने लोगों ने 1985 से पहले से कंप्यूटर में काम शुरू किया होगा? 10, 20, 50, 100, नो मोर देन दैट, राइट? तो मेरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि मैंने बाय चांस, मुझे नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है, बाय चांस आई टुक ऑन अ प्रोफेशन जो दुनिया बदलने वाला था, राइट? सो नाउ 38 years, 39 years later, here we are standing and something else is going to change the world. And it is changing the world right now. आज की तारीख़ में वो चीज़ें दुनिया बदल रही हैं, आपकी सब लोगों की। जैसे अभी पिछले पैनल ने बातचीत की, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन चेंजेस को समझें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। मैं पाकिस्तान 2019 में वापस आया था टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर माई कंट्री। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है, तो मैंने तकरीबन अब तक 10,000 स्टूडेंट्स को इन द क्लासरूम ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के कैरियर्स के ऊपर ट्रेन किया है, ऑन हाउ द फ्यूचर इज़ कमिंग टू अस। और तकरीबन 10,000 के करीबी मेरे स्टूडेंट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, पाकिस्तान में मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम के। और मैंने पाकिस्तान आके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, एस्पायर पाकिस्तान के नाम से। और फिर दिस ईयर 23 मार्च को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तमग़ा इम्तियाज़ भी दिया, इस रिकग्निशन में कि ये काम मैंने किया। लेकिन मैंने आपसे सवाल किया कि आप में से किसी को फ्यूचर का पता है,
तो आप में से 2 बच्चों ने वहाँ पे पीछे डरते डरते हाथ उठाया, एंड आई एम ग्लैड दैट यू रेज द हैंड, बिकॉज आई थिंक कि हमें पता है कल क्या होने वाला है। ये जो हमारे दिमाग में मौलवियों ने डाल दी है ना बात कि सिर्फ अल्लाह को तो पता ही है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को भी वही इल्म दिया है, हमें भी पता है कल क्या होने वाला है, बहुत सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं कल क्या होने वाला है, ठीक है। और लोग बताते हैं, लोग कहते हैं कि क्या होने वाला है, हम सुनते नहीं, वी डोंट पे अटेंशन टू व्हेन समबडी इज़ टेलिंग अस कि दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। 2019 में जब मैं पाकिस्तान आया और मैंने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ के हायर एजुकेशन कमीशन के टॉप लोग हंसते थे मेरे ऊपर, कहते थे हसन साहब आप तो अमेरिका की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो कोई क्लास जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। एंड जस्ट 2 years later कोविड हैपेंड एंड देन देयर वाज ऑल ऑनलाइन क्लासेस। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्मॉल पोइट्री फ्रॉम अल्लामा इकबाल, और मैं उसका तर्जुमा भी बता दूंगा क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अबाउट टुमारो, एंड देन आई एम गोना टॉक अबाउट टुमारो, ठीक है। वही है साहिब इमरोज़ कि जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गौहर फ़रदा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट शेर है, अगर आप लोगों की समझ में आ जाए तो वो जो 2 बच्चे जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो खुशी के मारे बहुत उछलेंगे। आज के दिन का मालिक, आज के दिन का बादशाह वो शख्स है जो वक्त के समंदर से आने वाले कल का मोती निकाल कर लेकर आता है। आने वाले कल से का मोती क्या है? सो लेट्स गो एंड लुक एट वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। ये जितने भी नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये सब मेरे नहीं हैं, these are done by top research organizations and organizations who have the responsibility to look at tomorrow। $17 ट्रिलियन की नई इकॉनमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की, मैं उसकी नहीं कर रहा, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू क्रिएट एन इकॉनमी ऑफ $17 ट्रिलियन। 83 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट बाय 2028। कितने दिन रह गए 2028 में? 4 years। कितनी जॉब्स जाएंगी? 83 मिलियन जॉब्स। 69 million new jobs will be created and 375 million people will have to change the way how they work। Can you imagine the size, the magnitude? 375 million people, and this change is going to either harm us or benefit us। It is up to us। पाकिस्तान की नंबर 1 फ्रीलांसिंग की जॉब्स, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, पहले भी बात हो रही थी फ्रीलांसिंग के हवाले से, पाकिस्तान की नंबर 1 फ्रीलांसिंग जॉब्स 4 हैं, आप लिख लें अपने पास चाहें तो। वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन जिसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी आ जाती है, और टू सम एक्सटेंट प्रोग्रामिंग, जर्नल प्रोग्रामिंग जो हम लोग कर रहे होते हैं। All 4 of them will be replaced by AI within a year। Actually 3 of them already being replaced, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। So let's go next। Why is this so big? ये इतनी बड़ी क्यों चीज़ है? क्योंकि बार बार आपको लोग आके बताते होंगे AI से ये हो जाएगा, AI से वो हो जाएगा। I am going to explain to you in very simple words what is the change। जब 1760 में इंडस्ट्रियल एज की बिगिनिंग हुई, so that was basically having more power through the machines, चाहे वो स्टीम इंजन हो चाहे वो कोई भी हो, so you had more muscle power। मशीनें बहुत ज़्यादा इंसान से ज़्यादा मेहनत का काम कर सकती थीं, राइट, एंड दे रिप्लेस द मसल पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स। घोड़ा गाड़ी की जगह गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई, क्या कहते हैं, जहाँ पे लोग काम करते थे वहाँ पे मशीनें आ गई। अब मुझसे लोग कहते हैं कि हसन साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इंसान की बनाई हुई चीज़ है, इंसान से आगे नहीं जा सकती। तो मैं उनको कहता हूँ कि ट्रेन के इंजन के सामने खड़े हो जाओ और रोक के दिखाओ उसको। इंसान का बनाया हुआ ही ट्रेन का इंजन है, बट इट हैज़ मोर मसल पावर। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू हैव मोर ब्रेन पावर। ये इंसान की तारीख में पहली मरतबा इंसान के दिमाग का फंक्शन जो है वो ऑटोमेट होने जा रहा है या हो रहा है। जैसे अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की हमने बात की, किस तरीके से मैंने खुद लार्ज लैंग्वेज मॉडल से सिंधी में बात की एंड आई वॉज अमेज्ड कि वो किस तरीके से बात कर सकता है। यकीनन परफेक्ट नहीं है, बट परफेक्शन विल कम ओवर सम टाइम। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री
ह्यूमन ब्रेन या हमारी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो ऑटोमेट होने जा रही है। आगे चलें। मैंने कुछ आर्ट ऑब्जेक्ट्स उठाए एक साइड से, मैं अभी आपको बताऊंगा। आप लोग क्योंकि आर्ट से रिलेट करते हैं और क्रिएटिविटी एक टॉपिक है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इवन एजुकेशन के अंदर भी। जब अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी प्लेजरिज्म के हवाले से, तो ओरिजिनल थॉट क्या होती है? व्हाट इज़ एन ओरिजिनल थॉट? किसी ने कोई पेपर लिखा है तो उसके अंदर क्या चीज़ ओरिजिनल है, राइट? उसका हाइपोथेसिस, जिस हाइपोथेसिस के ऊपर उसने काम शुरू किया वही ओरिजिनल होगा। उसका जवाब जो निकाल के लेकर आ रहा है पहली मर्तबा, तो हो सकता है वो ओरिजिनल हो। बाकी अदरवाइज हम हर वक्त इंस्पिरेशन लेते हैं अपनी इन्वायरमेंट से, किताबों से पढ़ते हैं, दूसरों की चीज़ें पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, दूसरों की रिसर्च को देखते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी गेट द इंस्पिरेशन। ये ऑल क्रिएटेड बाय AI, नॉट अ ह्यूमन बीइंग। आगे चलें। पहला आर्ट वर्क $1 मिलियन से ऊपर फैच करने वाला अभी नवंबर 2024 में बिका है, AI का बनाया हुआ। $1 मिलियन was auctioned for $1 million. In 2018, actually this was an amazing story। अगर आपको मिले YouTube पे जाके आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। $432,000 were fetched by a portrait that was created by AI। अब बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे होंगे, किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा कि $4 लाख की उनकी पेंटिंग बिकेगी, राइट? कोई है यहाँ पे जो आर्टिस्ट जो पेंटिंग करता हो कैनवस के ऊपर? आप हैं? तो आपने कभी सोचा कि आपकी $4 लाख की कोई पेंटिंग बिकेगी? ये दिस। आगे चलें। अब ये बात यहाँ पे इसके मैंने नीचे लिंक दे दिया था Civit AI का, अगर आपने नोट नहीं किया एक सेकंड वापस ले जाएं, अगर किसी ने तस्वीर खींचनी है उसकी तो इसके ऊपर नीचे लिंक दिया हुआ है civitai.com। दिस इज़ दी ऑनलाइन शोकेस ऑफ डिजिटल आर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वंस, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी अ लॉट। आगे चलें। आर्टिस्ट के लिए एजुकेशन में, रिसर्च में, राइटिंग में, you know, in everything creative that we do, AI can be seen as a threat or as a friend, as a co-creator, as a helper, हमारे साथ काम करें। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट बना दी है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल आर्ट शोकेस Civit AI। मैंने आपको बताया इमेज जनरेशन में भी आपको 2 इमेज दिखाऊंगा जो आप लोग देखेंगे, मैंने सखर के हवाले से आज सुबह ही AI से बनवाएं। स्टोरी टेलिंग, सूडो राइट, पूरी स्टोरी का प्लॉट बना के आपकी हेल्प करता है, प्लॉट बनाने में, लिखने में, पूरी आप कंप्लीट स्टोरी से लिख सकते हैं। म्यूज़िक क्रिएशन के लिए eva.ai, उसको सिर्फ लिख दें कि मुझे ऐसा म्यूज़िक चाहिए, बिल्कुल टोटल न्यू म्यूज़िक बना के आपको देगा, इनोवेटिव जिसको आप कहें ना, यानी वो कोई किसी की कॉपी नहीं कर रहा है। आगे इसी तरह वीडियो क्रिएशन में synthesia.io है। आगे चलिए। मैंने सुबह AI को कहा, मैंने कहा कि यार ये जो अयूब ब्रिज है और जो सखर का बैराज है, इसकी कॉम्बिनेशन से मुझे एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन बना के दो एक ब्रिज का, कि अगर सखर वाले लोग चाहें कि मुस्तकबिल में उनके पास कोई आइकॉन हो ब्रिज का, जो अब तो जाहिर सी बात है ये कुछ तो 100 साल से भी पुराना है जो मेरे ख्याल में बैराज है, राइट? इट्स मोर देन 100 years ओल्ड सखर बैराज जो है। अब हम फ्यूचर में जा रहे हैं, तो हेयर इज़ द डिज़ाइन जो उसी वक्त AI ने मुझे बना के, कि इट्स अ फ्यूजन ऑफ सखर बैराज एंड अयूब जो पुल है उसका मिला के उसने ये डिज़ाइन बना के दिया मुझे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू जस्ट 2 things, 2 questions that you can think about, and I'm going to show you what could be a vision for Sakhar, especially in the context of Arts Council and arts and education. We are 3% of the world population. Pakistanis are 3% of the world population. We have $17 trillion of new economy in AI. मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का हक 3% का सारी दुनिया की इकॉनमी का है। तो कितने हो गए ये? $520 billion। कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं, ये बहुत बड़ा टारगेट है, whether we can achieve. So my question to you guys is, how much of that $17 trillion would we like
to be ours. आप कितना चाहते हैं उसमें से? What is the portion of that $17 trillion we would like to have for our country, for our province, for our city? कितना चाहिए? What's your thought? आप क्या चाहते हैं कि ये $17 ट्रिलियन में से कितना हमारा हो? हाँ, सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, भाई आप ही लोग लेकर आएंगे, मैं तो नहीं लेके आऊँगा, मेरा तो काम ख़त्म हो गया, आप लोगों ने करना है काम. सो हाउ मच वुड दैट बी? हैव यू एवर थॉट? अगर टारगेट नहीं है तो कभी कोई चीज़ इंसान अचीव नहीं करता. नेक्स्ट, सक्खर के लिए अगर हम आर्ट्स के पर्सपेक्टिव में देखें, सो जैसे मैंने आप लोगों के साथ कुछ आर्ट फॉर्म्स शेयर, कुछ आर्ट वर्क शेयर किया. Civit AI is the online platform, but there is a lot that can be done when it comes to arts and creativity. और हम अगर सोचें कि सक्खर would like to set their future, Sakhr as the city would like to set their future as the creativity center of Pakistan, as the city that promotes arts and culture. आपका competition लाहौर से होगा. For that matter, I think Lahore is also considered to be one of those cities. So why not? Why not train 5,000 artists in Sakhr in digital mediums, so they can actually express their creativity in the digital realm and make money out of it and generate money for themselves and generate money for their city, develop a culture of entrepreneurship, develop a culture of innovation. सक्खर के लोग वैसे ही एंटरप्रेन्योर बहुत होते हैं. So एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इसके ऊपर अगर हम 5,000 बच्चों को सक्खर के अंदर ट्रेन कर सकते हों यूजिंग दोज AI बेस्ड टूल्स, then this could actually create a new future for Sakhr to be the cultural center of digital arts in Pakistan or maybe in the world. So that's my thought to you guys. Thank you. साईं त जेका काफ़ी ब्रीफिंग जेका ॾेई छॾी जे हवाले सां, ऐं तालीम जे हवाले सां मिसाल ॻाल्हि जेकॾहिं असांजा इदारा जेके आहिनि उहो छा भला जेका इन टेक्नोलॉजी जे जेकी असां जेकॾहिं अपनायूं था पिया, त हीअ जेके असांजा इन कोर्स जे हवाले सां या सिलेबस जे हवाले सां हिकिड़ा 100 लख हज़ारे जेके किताब जेके मौजूदु आहिनि, छा इन्हनि किताबनि जी काई बि अहमियत कोन रहंदी पोइ? सर किताबनि जी त पंहिंजी अहमियत आहे, पर का टेक्नोलॉजी जा कुझु प्रोस हूंदा आहिनि, कुझु कॉन्स हूंदा आहिनि. ठीकु आहे न. सिर्फ़ु इहो कोन्हे त सिर्फ़ु असां टेक्नोलॉजी में इवॉल्व थींदा वञूं ऐं इंटीग्रेट थींदा वञूं. ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कुझु डिसएडवांटेजिस बि आहिनि. दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. मूंखे जेको लॻे थो त जेतिरी टेक्नोलॉजी जी इन्वॉल्वमेंट असांजी लाइफ में थिए पई, ओतिरो असांजी जेका मेमोरीज़ आहे उहा रिड्यूस थींदी वञे. तव्हां ॾिसो न, वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रांज़ेक्शन्स in our mobile apps, just like we have different of apps. असां वटि WhatsApp पई आहे, असां वटि TikTok पियो आहे, Twitter पियो आहे, Instagram पियो आहे, ऐं तव्हां ॾिसो त हर माण्हू वटि मोबाइल आहे ऐं उन जी पेनिट्रेशन एतिरी त फास्ट आहे जो तव्हां हिकु ऐप खां ॿिए ऐप ते विदिन सेकेंड था ट्रांसफ़र थियो. त तव्हां ॾिसंदा त ॿारनि जी जेको मेमोरी जी कैपेसिटी आहे रिटेन करण जी, उहा घटि हूंदी. मैं बि जेकॾहिं आउं हिते को लेक्चर ॾियां AI बेस ते, त वधि खां वधि माण्हू उनखे 5 खां 10 मिनट रिटेन करे सघंदा, उन खां पोइ टोटली लॉस थी वेंदो आहे. सो दिस इज़ वन ऑफ द नेगेटिविटी. उन सां गॾु ॿिया काफ़ी फ़ाइदा बि आहिनि जेको टेक्नोलॉजी तव्हांखे ॾिए थी. ज़ाहिर सी बात आहे, तव्हां ॾिसो हेल्थ केयर में जीअं हसनैन साहब चयो आहे त काफ़ी शयूं अची वियूं आहिनि. लास्ट मां हिकिड़े एम्पिरिकल कॉलेज में MIT जी प्रोफेसर आहे रेज, इन खे कैंसर थियो हुओ 2014 में. त चईं मूंखे त कैंसर थी वियो ऐं मां MIT जी बेस्ट जेका हॉस्पिटल आहे उन में ॾाढो हेॾां होॾां थियसि, त मूं आख़िर बि मुंहिंजो फाइंड आउट थी वियो हेॾां होॾां. आख़िर में मूं सोचियो त आउं हिकिड़ी प्रोफेसर आहियां, हिननि डॉक्टरनि सां जेको आहियां सो कॉन्टेक्ट कयां, त आउं तव्हां सां गॾु कमु करणु थी चाहियां ऐं पंहिंजी टेक्नोलॉजी सां मेडिकल में इम्प्रूवमेंट करणु थी चाहियां. त उन्हनि पंहिंजो ब्रेक थ्रू कयो ऐं ऑन द बेसिस ऑफ उनजे अल्गोरिथम जेको AI बेस्ड हो, उन्हनि जे बेसिस ते उन्हनि जेको ब्रेस्ट कैंसर में जेके बिल्कुलु स्मॉल मॉलिक्यूल्स हूंदा आहिनि उनखे डिटेक्ट कयो. त ही पाण में जेका असां हैरान थी वई त मॉडल मूं ठाहियो, मूं ते ई बीमारी अटैक कयो ऐं मां ई जेको आहियां सो उन में हेतिरो जेको आहियां सो हली आहियां. ऐं सो इम्पैक्ट हर शइ जो आहे.
ऐं उन जा कुझु एडवांटेजिस बि आहिनि ऐं कुझु डिसएडवांटेजिस बि आहिनि। साईं, आपने बहुत अच्छी हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी, और आप इन चीज़ों को देखते हैं। आप यहाँ पाकिस्तान में भी जो है वो लेक्चर्स देते हैं, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, और आप फॉरेन भी गए हैं। तो क्या वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, क्या उतनी यहाँ इस्तेमाल हो सकती है या हो रही है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो पहली बात ये कि हमारे यहाँ पर all the students that are here right now have same access to technology almost like any person in the world. The only thing you need is a smartphone, and I think everybody has a smartphone. तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत आसान है, और पाकिस्तान में भी यंग जनरेशन में तो कम से कम वैसे ही है, जो यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, जो बच्चे रह गए हैं, तालीम में नहीं है आगे, शायद उनके पास इतना एक्सेस ना हो। सो ये तो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन जो मिसिंग एलिमेंट है, वो मिसिंग एलिमेंट हमारी अपनी क्रिएटिविटी, हमारी अपनी इनोवेशन और हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो हम अपने ऊपर रखते हो। मैं क्लासरूम में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि आप में से कितने बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं किया जा सकता। आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान में कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कुछ नहीं किया जा सकता ना। आप कुछ भी कर लें, कोई फ़ायदा लगता है? बहुत मुश्किल है। अब ये दिस इज़ व्हाट मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि ग़ुलाम रखने का दिमागी तौर पर जो बेहतरीन तरीक़ा है वो है कि ग़ुलाम के पास से उम्मीद ख़त्म कर दी जाए। अगर ग़ुलाम के दिमाग में उम्मीद पैदा हो गई तो ग़ुलाम आज़ादी का सोचेगा। अगर ग़ुलाम के दिमाग में उम्मीद नहीं है तो वो आज़ादी का नहीं सोचेगा। तो जो चीज़ मुझे एजुकेशन के अंदर मिसिंग लगती है वो ये कि हमारे बच्चों के दिमाग से उम्मीद या दिल से उम्मीद निकाल ली गई। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बिलीव इन योर सेल्फ कि यू कैन डू एज गुड एज एनी बडी एनी वेयर इन द वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें दी हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू रिमूव ऑल द बैरियर्स, क्योंकि उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही फ़ोन के अंदर सारे काम कर सकते हैं। सो बेसिकली जो पार्ट एजुकेशन के अंदर हमको लेकर आना चाहिए वो बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहिए कि दे कैन डू समथिंग। मैं पाकिस्तान आया था 2019 में, मैं किसी को भी नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो एनीबॉडी। मैंने ये सारा काम किया पाकिस्तान में आके, यहाँ तक पहुँचा इसी पाकिस्तान में किया ना। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मेरे पास कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है, राइट। आई एम जस्ट डाउन टू अर्थ। अभी भी गाड़ी भेजी थी आप लोगों ने तो यार मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। आप सब जितने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। इट कैन बी डन। आपने सिर्फ अपने माइंड सेट को चेंज करना, एंड दैट्स व्हाट्स नीडेड। साईं, जीअं पाण जेका ॻाल्हायोसीं त पंहिंजो हाणे अॻिते हली करे थी सघे थो जेका न स्कूलनि मज़ा या इदारनि मज़ा या कॉलेज यूनिवर्सिटियुनि मज़ा उस्तादनि जी जेका आहे जी जाइ अची करे रोबोट जेका आहे उहे हासिलु कनि। छो त जॾहिं असां टेक्नोलॉजी खे ॾिसूं था पिया, ईअं तव्हां बि ॻाल्हि कई त उन में इहो थिए त माण्हूअ जी जेका आहे हिकिड़ी मेमोरी जेका आहे या यादगिरी आहे उहा महदूद आहे, या कंहिं उमिरि ते पहुची करे जेका उहा ख़तम बि थी वञे पई। पर कंप्यूटर या जेका रोबोटिक जेका दुनिया आहे उन जी मेमोरी ॾींहों ॾींहुं वञे थी वधंदी। त छा अॻिते हली करे ईअं बि थी सघे थो छा त जेका आहे इन्हनि इदारनि मज़ा उस्ताद हलिया वञनि, इहे रोबोट अची करे सिर्फ़ु कमु कनि? इन जो हिकिड़ो सादो तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾियां त तव्हां अॼु खां पहिरीं मतिलबु कुझु कपल ऑफ डेकेड्स ॾिसंदा त इहो तव्हां ॿुधो हूंदो त जेके टाइप राइटर आहिनि उन्हनि खे रिप्लेस करे कंप्यूटर्स अची विया हुआ। पोइ मोस्टली टाइप राइटरनि जा जेके आहिनि से मथे ते हथु अची विया हुआ ऐं हथु खड़ा करे छॾिया हुआ यार हाणे असांजो छा थींदो, हीअ त सभु कंप्यूटर ऑपरेटर अची विया आहिनि, हीअ कंप्यूटर ते कमु कंदा, असीं केॾांहुं वेंदासीं। पर कुझु साल खां पोइ हाणे तव्हां ॾिसो त तव्हांखे जेके आहिनि से थाउज़ंड्स माण्हू खपनि कंप्यूटर ऑपरेटर जे लाइ। सो इट्स डिपेंड अपॉन के तव्हां पंहिंजा स्किल्स इम्प्रूव कयो विथ कंटेम्पररी वर्ड्स सां गॾु। हाणे तव्हां हिकिड़ो सवेल क्वेश्चन कयो त असां वटि जेका टेक्नोलॉजी आहे, जेके डेवलप वर्ड आहिनि, उते त काफ़ी इम्पैक्ट विझे पई। असां वटि छा आहे, हाणे रिसेंटली असां वटि अरोड़ यूनिवर्सिटी में द वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर ज़ाहिद साहब
उन्हनि सखर रीजन में हिकिड़ो डिपार्टमेंट जेको शायदि सखर वारनि ॿुधो बि हुजे त गेमिंग हिकिड़ो तमामु एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट आहे जेको असां ओपन कयो आहे ऐं उन जी हिकिड़ी एक्सपेंसिव तरीन लैब जेका आहे सा असांखे स्पॉन्सर कई आहे OGDCL में, जंहिंमें असां वटि लेटेस्ट तरीन इक्विपमेंट्स आहे जेको अबाउट टू माना जेको आहे सो प्रोसेस में आहे ऐं उहो हिते जे रीजन खे फ़ाइदो ॾींदो, जंहिंमें वर्चुअल रियलिटी ऐं प्लस में गेमिंग सां रिलेटेड ॿार सिखंदा ऐं ॿार सिखी करे प्रैक्टिकली जेके आहिनि से अर्न करणु शुरू कंदा। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फ्रॉम बाय दिस रीजन सखोर अरोड़ यूनिवर्सिटी। सही, ये टेक्नोलॉजी जो है ये आप क्या समझते हैं कि मतलब या कितनी जल्दी जो है ना वो आम हो जाएगी या जगह? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्पीड एट विच टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग डेवलप्ड। ये हमारा प्रॉब्लम है सारे ह्यूमन बींग्स का। जब मैं पहली दफ़ा मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में आया, दैट वाज 1991 मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन था। ओके, उस मोबाइल को स्मार्टफ़ोन बनने में और स्मार्टफ़ोन को तक पहुंचने में तकरीबन 20 साल लगे। 2005 से 2010 के बीच में स्मार्टफ़ोन बढ़ना शुरू हो गए। वो कि स्मार्टफ़ोन पहले से स्टार्ट हो गए थे लेकिन वो इतने कॉमन नहीं थे, बट यू नो 2005 से 2015 2020 तक की स्मार्टफ़ोन सबके पास हैं। सो यू सी फ्रॉम द ओरिजिनल फ़ोन जो मेरे घर के अंदर लगा था 1968 की मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद में, और उसको कितना टाइम लगा, फिर मोबाइल फ़ोन्स को कितना टाइम लगा, और फिर स्मार्टफ़ोन्स को कितना टाइम लगा। सो अगर आप देखेंगे तो ये स्पीड हर साइकिल के अंदर बढ़ती जा रही है। सो नाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी जो स्पीड है वो इंसान की तारीख़ में किसी टेक्नोलॉजी की नहीं थी। इस वजह से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने जो अपनी प्रोजेक्शन दी है वो सिर्फ 5 साल की दी है। विद इन 5 years 83 मिलियन जॉब्स विल बी गॉन। 2023 में उन्होंने ये प्रोजेक्शन दी थी। सो कैन यू इमेजिन को ये टेक्नोलॉजी 5 साल में 83 मिलियन जॉब्स ख़त्म कर दे। 83 मिलियन जॉब्स, इंसान की तारीख़ में इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। सो दिस इज़ गोइंग टू गो विद अ वेरी हाई स्पीड एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क रेडी नहीं है। और मैं हर जगह जाके मैं यही कहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को इमीडिएटली अपने ये 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के शहर से बाहर निकलकर, उसके स्पेल से बाहर निकलकर, दे नीड टू थिंक अबाउट फास्ट वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो वो क्विकली बच्चों को दे सकें ताकि वो अपना फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर सकें, ऑनलाइन जॉब्स स्टार्ट कर सकें, ऑनलाइन काम कर सकें। भले डिग्री लेते जाएं, वो अपना टाइम लगेगा, लेकिन ये काम शुरू कर दें। सही जॾहिं सरकारी सतह ते जेका आहे उहा उनजी काई पुट भराई कान्हे का, त छा तव्हां सम्झी सघो था त जेका इहा भला जेका एतिरो जल्दी असां वटि जेका इदारनि में आम थींदी, या जेकॾहिं असांजा माण्हू जी अक्सरियत जेका ओॾां टेक्नोलॉजीअ ॾांहुं जेका आहे उहा अॻिते वधंदी? ॾिसो जी, तव्हांखे हाणे मूं हींअर ई हिकिड़ो ॾिनो त असां वटि हिन ज़ोन में जेको आहे सो गेमिंग डिपार्टमेंट हिकिड़ो न्यू लॉन्च थियो आहे। इहा बि असांखे हिकिड़ी गवर्नमेंट जे तरफ़ां इनिशिएटिव आहे जेका यूनिवर्सिटी में वरितो वियो आहे। ईअं आस्ते आस्ते यूनिवर्सिटीज़ जो हाणे कमु आहे त ग्रेजुएट्स जेके आहिनि से इंटरेक्ट कनि सोसाइटी सां, ऐं सोसाइटी जी हाणे ही तव्हां ॾिसो हिकिड़े क़िस्म जी भली टाक आहे जंहिंसां सोसाइटी खे अवेयरनेस मिले। त जेतिरी अवेयरनेस सोसाइटी खे मिलंदी ओतिरा ई असांजा माण्हू अपलिफ्ट थींदा ऐं उन्हनि जा स्किल्स डेवलप थींदा। ऐं मोस्टली अॼुकल्ह जेको ही टेक्नोलॉजी जो ट्रेंड्स आयो आहे, जेका ट्रांसफॉर्मेशन थी आहे, सो मुंहिंजे ख़्याल में इंफॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल आहे। नो डिपेंड्स अपॉन कि तव्हां उन इंफॉर्मेशन खे केतिरी विज़डम सां यूज़ कयो था। ऐं जेकॾहिं सिखण जी ॻाल्हि कयो था त आउं चवां थो त तव्हां नेट ते त हर शइ भरी पई आहे। तव्हां ॾिसो रिसेंटली हिकिड़ी ॿी बि वरी हिकिड़ी मतिलबु डेटा आई आहे, उन में आहे त हिकिड़ो डिजिटल लाइब्रेरी हुई जेका मूं पहिरीं ॻाल्हि कई तव्हां सां, उन्हनि ई वरी हिकिड़ी ॿी डेटा ॾिनी हुई त असां वटि जेको लर्निंग स्किल्स सां जेके कोर्सिस आहिनि सब्जेक्ट्स या उन्हनि ॾांहुं स्टूडेंट्स जो लाड़ो घटि आहे। पर असां कुझु ॿिया स्पेशलाइज़ कोर्स रखिया जंहिंमें मीन्स गेमिंग साइड ते, त ॿार गेमिंग सिखनि, त गेम कीअं खेॾबी आहे, प्ले कीअं थींदी आहे।
उन्हें जो लर्निंग रेट काफ़ी वधीक मिलियो ऐं तमामु बहितर असांखे मिलियो। त हाणे ॾिसो फ्री त मिली वई न माण्हुनि खे शइ, मसइलो आहे त असांखे अवेयरनेस माण्हुनि खे ॾियणी पवंदी। हाणे उहा अवेयरनेस कीअं थी अचे, उन लाइ जेको आहे सो जेके हायर अथॉरिटीज़ आहिनि उहे उन ते पॉलिसीज़ ठाहिनि। ऐं दुनिया में काफ़ी शयूं इन मतिलबु इन्हनि शयुनि ते सोचियो वञे पियो जंहिं स्पीड सां AI मूव पई थिए, त उन जे लाइ मतिलबु कुझु रूल्स ऐं रेगुलेशन्स हुजणु घुरिजनि। एतिरी जंहिं स्पीड सां जंहिं हिसाब सां वञे पई, इन जा जेके आहिनि से कॉन्सिक्वेंसिस कुझु निकिरी सघंदा, तंहिं करे रूल्स एंड रेगुलेशन हुजणु घुरिजनि। थोड़ा सा ऐड हाँ जी जी सही। डॉक्टर साहब की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात पे करूँगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, नथिंग विल हैपन। डोंट वेट फॉर द गवर्नमेंट, डोंट वेट फॉर योर लीडर्स, डू वट एवर यू कैन डू। जैसा अभी पिछले पैनल के अंदर कहा, 1 घंटा दे दें रोज़ाना अपनी ज़बान को, 1 घंटा दे दें अपने आप को खुद करने के लिए, डोंट वेट फॉर एनीबडी। तो ये मैं सब लोगों को आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं, सबसे मिला हुआ हूँ, सारों से, बड़े बड़े जितने भी पाकिस्तान के लीडर्स हैं सबसे मैं फ़ेस टू फेस मुलाकात कर चुका हूँ, सबकी बातें सुन चुका हूँ और सबके काम देख चुका हूँ। सो नोबडी इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू गाइज आर ऑन योर ओन। जहन में बिठा लें। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट, सो हम इस पर नहीं पढ़ते। मैंने तो जैसे एक एग्जांपल दिया था कि दिस इज़ सपोर्टेड बाय गेमिंग डिपार्टमेंट इज़ सपोर्टेड बाय द अरोड़ यूनिवर्सिटी, एंड अरोड़ यूनिवर्सिटी इज़ द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। तो दिस इज़ वन इनपुट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, एंड अगर ये गवर्नमेंट साइड से हैं तो ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ सम थ्रेशोल्ड लेवल के वो उतनी लेवल से कर नहीं रहे, बट देयर इज़ अ सम होप्स कि 20 to 30 to 40% उनका कुछ इनपुट आ रहा है। जो हमने देखा है वो हम आपको बता रहे हैं, बाकी जो इतनी लेवल पे ये लंबी डिस्कशन है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें जो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में सर्वाइवल जो है इसी में ही है। तो आप थोड़ा सा इनका फ़ायदा जो है ना वो कुछ और बता दें। टेक्नोलॉजी जो इम्पैक्ट है सो तमामु घणो तेज़ी सां पए पियो, ऐं उन जा काफ़ी ओपन प्लेटफॉर्म्स आहिनि, ऐं उन्हनि ओपन प्लेटफॉर्म्स तां तव्हां लर्निंग करे बि सघो था, फ्री लर्निंग बाय ऐं जेको आहे सा पेड लर्निंग बाय। मोस्टली फ्री लर्निंग्स जा बि काफ़ी तव्हांखे प्लेटफॉर्म मिली वेंदा आहिनि, जीअं तव्हांजो कोर्सरा आहे, गूगल आहे, यूट्यूब आहे, जिते काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग आहे, डिफरेंट स्किल्स तव्हां सिखी सघो था। ऐं होली सोली रिलाए करणु मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ते या हायर अथॉरिटीज़ ते, उन में जेको आहे सो थोरो घणो फॉल्ट आहे, तो उन शइ खे बि ॾिठो वञे। पर असांजी सोसाइटी बि लर्निंग बि करे पई। तव्हांखे मां ॿुधायो त फ्रीलांसिंग में जो हमारे पास सर लास्ट ईयर की डेटा है, उसमें अगर आप देखें तो हमारे कंट्री ने फ्रीलांसिंग में जो है ना काफ़ी अर्न किया है, तो उससे आप देख सकते हैं कि आपके पास तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है स्किल्स की। सही। अब हम जो है ना वो सवाल के तरफ़ आ जाएंगे। तो जंहिंजा सवाल आहिनि, जेका सवाल साईं जन खां असांजे ॿाहिरनि खां पुछणु चाहिनि था पिया, त उहो कुझु आपने ब्रीफिंग ही ऐसी की है कि कोई सवाल करने वाला ही नहीं, अभी तक कि बाहर नहीं आए। आपने इनको जो है ना डरा दिया है कि कोई होप है ही नहीं। नहीं, होप तो मैंने दी है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़मीर अहमद अबड़ो, मां पाण प्रोफेसर आहियां अरोड़ यूनिवर्सिटी में, ऐं तमामु सुठो टॉक कयो। ऐं AI इज़ आल्सो साईं जेको आहे अरोड़ यूनिवर्सिटी में AI बि असां ई लॉन्च कयोसीं हिन रीजन में, तो वी वर द फर्स्ट इन द रीजन टू लॉन्च AI प्रोग्राम। तो मेरा भी आर्ट एंड डिज़ाइन से ताल्लुक़ है ना, तो मेरी फील्ड जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइन है और अजरक ये हैंडी क्राफ्ट इससे ताल्लुक़ है ना। तो हमारा जो सिंध का जो रिच हेरिटेज है या जो कल्चर है या जो क्राफ्ट मैन है, उसको AI के थ्रू वर्ल्ड वाइड हम विजिबल कैसे करें, मतलब उसको सेव कैसे करें, रिवाइव कैसे करें, तो ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एंड आई थिंक दिस इज़ वन एरिया वेयर वी कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर दीज पीपल।
बुनियादी तौर पर अभी तक की हमारी हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो यूज़िबिलिटी से ज़्यादा यानी उसको रोज़ाना एक यूटिलिटी के तौर पे उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बजाय ऑर्नामेंट के तौर पे ज़्यादा होती हैं। और हम अपनी हेरिटेज को लेके जो सिंध की इतनी रिच क्या कहते हैं कल्चरल हेरिटेज है, वी कैन एक्चुअली यूज़ AI टूल्स टू रीडिज़ाइन थिंग्स यूजिंग the cultural background but more application, more utility। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें चाहे आप टेक्सटाइल डिज़ाइन में हैं तो इवन टेक्सटाइल डिज़ाइन इट्सेल्फ इज़ गोइंग टू बी ह्यूजली इम्पैक्टेड बाय AI, और हमको अडॉप्ट करना चाहिए पाकिस्तान में उसको। और इसके लिए बल्कि अगर आर्ट काउंसिल जैसे सक्खर की आर्ट काउंसिल है, हैदराबाद की मेहरान आर्ट्स काउंसिल है, इनको मिल के काम करना चाहिए कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को और आर्टिस्ट को करीब लेकर आएँ, ना कि उनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो और बाद में हमारे सारे आर्टिस्ट बेचारे मारे जाएं और जिसको टेक्नोलॉजी आती है वो आगे चीज़ों को गेन कर लें। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं ग़ुलाम अकबर सोलंकी और यहाँ पर फाइन आर्ट्स सेक्शन में जो है पढ़ाता हूँ। तो मेरा अर्ज़ ये कि अभी मैंने देखा आपने जो इमेजेस दिखाए हमें सक्खर के आपने इमेजेस दिखाए, तो उसमें मुझे नज़र नहीं आया सक्खर। वो इमेजेस तो ऐसे ही थे, कुछ मस्जिदें थी और कुछ इमारतें थी जो ज़्यादातर सक्खर से रिलेटेड नहीं थी। AI अगर इसी किस्म की चीज़ें पेश करता है तो वो तो फिर फेल्यूर है, वो चीज़ तो वो नहीं दे रहा जो हमें चाहिए। वो तो अपने तौर पर कुछ भी बना के 2 मिनट में दे सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल तो नहीं है, ना ओरिजिनल के करीब है। मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है अब भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है किसी भी चीज़ को पेश कर सकता है निस्बतन AI के या जो दूसरे इस किस्म के डिजिटलाइज्ड आर्ट है वगैरह वगैरह। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, इंसान ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकता है, एब्सोल्युटली। और जो मैंने आपको डिज़ाइन या जो भी कुछ दिखाया दैट वाज ओनली 1 or 2 minutes ऑफ मी वर्किंग विद द AI। अगर उसी की जगह कोई अच्छा आर्टिस्ट बैठा होता मेरी जगह पे, मुझे तो इतना इल्म नहीं है, और वो AI के साथ काम कर रहा होता तो आधे घंटे 1 घंटे में वो इससे 1000 गुना बेहतर कोई चीज़ बना सकता था। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैंने तो सिर्फ आपको एक प्रेजेंट किया था कि विद इन अ मिनट और 2 आप अपने कंप्यूटर को कहें तो वो आपके लिए क्या कर सकता है। सो व्हेन यू पुट मोर एफर्ट एंड मोर थिंकिंग इनटू इट यू कैन डू मच बेटर, एब्सोल्युटली। साईं डॉक्टर राम निशा साहब, साईं सैयद हसन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आज़म तारिक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सैयद साहब, जैसा कि आपने पूछा कि नहीं आप हुसैन सैयद साहब, तो जैसा कि आपने पूछा कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, जैसा मैं सोचता हूँ कि इनफरादी तौर पर अगर हम शख्सी सतह पर कुछ भी कर लें, लेकिन वो तब तक नामुकम्मल रहता है जब तक एक मुल्क है या उसकी जो वफाकी सतही पॉलिसी है, सियासी सूरत हाल समाजी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और आपने दूसरे जवाब में यही कह दिया कि इनसे कुछ नहीं हो सकता, तो तकरीबन मैं मुतमईन हो गया। हम इस सूरत हाल को देखकर यहाँ कुछ करने की उम्मीद कम लगा रहे हैं और पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा, आप लोग यकीनी तौर पर मेरी बात से हो सकता है कि आपको तकलीफ़ पहुंची हो, जो रियलिटी है। मैं इसी पाकिस्तान में इनफरादी तौर पर मैं भी आया, मेरे जहन में भी यही ख़यालात थे कि वफाकी हुकूमत ये कर सकती है, सूबाई हुकूमत ये कर सकती है, और मैंने सारे दरवाज़े खटखटा के देख लिए। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवाइज़र बना, 4 महीने में छोड़ दिया कि कोई मकसद नहीं था। मिनिस्टर ऑफ IT का एडवाइज़र बना, 4 महीने में छोड़ दिया कि कोई मकसद नहीं था। कोई आपको सिंसियर लार्ज स्केल एफ़र्ट नहीं नज़र आएगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो आपके सामने अपनी मिसाल रखी है। 5 साल के अंदर मैंने भी तो 20,000 बच्चों को ट्रेन किया, 20,000 को। उनकी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क आया होगा ना। तो आप लोग भी कर सकते हैं।
और लोग मिल के भी काम कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा आपको कि आप मिल के काम ना करें। पाकिस्तानी मिल के काम करने में ज़रा मुश्किल होती है उनको, मिल के काम करें, लेकिन गवर्नमेंट से उम्मीद छोड़ दें। मैं आपके साथ एक शेयर करके जा रहा हूँ, अगर उम्मीद की बात आती है तो ये उम्मीद के ऊपर अल्टीमेट शेर है। आप लोग अगर इसको समझ लें तो आपकी ज़िंदगी में आज के बाद कभी इंशाल्लाह नाउम्मीदी नहीं होगी। खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़बां तू है, खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़बां तू है, यकी पैदा कर ए गाफिल के मगलूब गुमा तू है। इसका एक आराम से ट्रांसलेशन भी समझा देता हूँ कि खुदाए लम यज़ल यानी वो खुदा जिसको ज़वाल नहीं है, उसका काम करने वाला हाथ तू है। आप लोग हैं, सब लोग, हम भी हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा है खलीफा बना के, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा। तो जब अल्लाह ताला ने हमें भेजा है अपना नाइब बना के, तो हमारे ही हाथ से काम होना है। और ज़बां तू है, अल्लाह ताला ने कुरान लिखी हुई किताब उतारी, पढ़ता कौन है? आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं। तो जब अल्लाह की ज़बान आप हैं, जब अल्लाह के काम करने वाला हाथ आप हैं, तो आपके दिमाग में ये ख्याल क्यों आता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते? वाई डू यू थिंक कि हम कोई काम नहीं कर सकते? अल्लाह ताला ने कहा इस दुनिया के अंदर जो भी काम करना है हमने करना है। तो फिर आपको क्यों लगता है कि जी गवर्नमेंट करेगी तो होगा काम, हम करेंगे तो नहीं होगा? भाई हम ही कर सकते हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को भी हम हटा सकते हैं अगर आ जाएं अपने उसके ऊपर। साईं हसन खां साहब आपकी महिरबानी, साईं रेहान अली शाह साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। असांजा ये असां वाइंड अप कयूं था, वरी कोई न कोई सवाल जेका अचे थो। मेरे जवाब कुछ ख़तरनाक हो गए। आपने ठीक है सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेक्चरर हूँ फ्रॉम वोकेशनल साइड टेक्निकल एजुकेशन से, मेरा ताल्लुक़ फैशन डिज़ाइनिंग से। आपने दो चीज़ें, एक तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि जो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनको ख़त्म कर देना चाहिए और शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ आना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ वोकेशनल एजुकेशन से, तो हमारे पास NEFTTC इस्लामाबाद, नेफ्टेक इस्लामाबाद के नाम से मशहूर है, जो कि वो 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स के तमाम प्रोग्राम बना रहे हैं। मगर हमारा सिंध का डायलेमा ये है कि ये कोर्सेज़ हमारे तमाम वोकेशनल और पॉलीटेक्निक्स में मौजूद हैं, मगर सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि वहाँ अवेयरनेस नहीं है। अभी तक हमारे पास, मैं सिर्फ अपने कॉलेज की इवन आपको एग्जांपल देती हूँ कि पॉलीटेक्निक गर्ल्स कॉलेज, जहाँ पे गारमेंट्स यानी फ़ैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा 1981 से होता है, मगर आज भी जब बच्चियाँ हमारे पास एडमिशन लेने आती हैं तो वो कहते हैं कि मैडम हाँ ये इदारा तो हमने पहली दफ़ा देखा है। तो हमारा डायलेमा ये है कि हमारे पास चीज़ें भी मौजूद हैं मगर अवेयरनेस नहीं है, जिसको अशद ज़रूरत है। इवन सक्खर शहर में, हालांकि बहुत बड़ा शहर है, और उसके बावजूद भी हमारे पास ये वाली एक चीज़ है जो हम नहीं कर पा रहे। दूसरा जो आपने कहा कि एआई जो है वो, यहाँ सर ने कहा कि आर्टिस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता है। तो एआई जो है वो बनाने वाला भी इंसान था, बनाने वाला भी इंसान है और बनाने वाला भी इंसान ही होगा। तो बेशक जो इंसान इमेजिन करता है वो एआई की शक्ल में ही सामने आता है। अगर हम इंसान की अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी और एआई का मिक्सचर बना के चलेंगे तो हमारा आज का जो आज है वो और हमारा आने वाला मुस्तकबिल दोनों ही इंशाअल्लाह ताबनाक होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। बस खाली एक करेक्शन कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि 4 साल के डिग्री प्रोग्राम ख़त्म कर दें। मैंने ये कहा कि उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर ज़ोर दें कि जो स्किल्स उनको सिखानी चाहिए आज के दौर में वो सिखाएं और अपने पैसे कमाना शुरू करें। बस इतना सा फ़र्क है। 4 साल की डिग्री की अपनी वैल्यू है। साईं असांजे हिन सेशन में अॼु इलाही काराइतूं ॻाल्हियूं थियूं टेक्नोलॉजी जी जिद जे हवाले सां, ऐं मां ॿिन्ही पंहिंजे टेक्नोलॉजी जे माहिरनि सैयद हसन शाह साहब, हसन सैयद साहब ऐं साईं डॉक्टर रेहान अली शाह साहब जन जो थोराइतो आहियां, जेके आया ऐं अॼु तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं। तव्हांजी महिरबानी साईं। थैंक यू।